नमस्कार दोस्तों, आप मेरे हाथ में एक पुस्तक देख रहे हैं जिसका शीर्षक है इकिगाई। इकिगाई आखिर है क्या? जब आप नए और युवा साथियों से मिलते हैं तो कई बार वो आपको कुछ नई चीजें बता जाते हैं। हाल के ही दिनों में मेरी मुलाकात जब तने तपांशु IT एक्सपर्ट से हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इकिगाई ने कैसे जापान में जीवन पद्धति को बदल दिया। उन्होंने तत्काल एक किताब ऑर्डर की और वो किताब मेरे हाथों में आ गई। ये जापान के बारे में आप जानते हैं कि वहां पर लोगों ने दो परमाणु बमों की विभीषिका झेली है, लेकिन उसके बाद जब हम जापान के बारे में सुनते हैं कि वहां के लोग सबसे लंबा जीवन जीते हैं, लेकिन सिर्फ लंबा जीवन नहीं जीते हैं, वो एक सार्थक जीवन भी जीते हैं। और उस सार्थक जीवन को जीने की कला का नाम है इकिगाई। तो तने तपांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आप इस में आपकी दिलचस्पी बढ़ी और इकिगाई पर जब आपने अध्ययन किया तो क्या क्या चीजें हैं जो आप चाहेंगे कि बदलाव के दर्शकों के साथ उसको साझा करना चाहेंगे? तो मैंने ये किताब आज से 3-4 महीने पहले खरीदी थी। मैं एक एयरपोर्ट पे था और मैंने अपने प्लेन में, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन इंटरनेट नहीं चला सकते हो, तो मुझे लगा कि मैंने इकिगाई किताब के बारे में बहुत सुना था और मुझे लगा कि मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए। तो मैंने उस किताब को खरीदा और जब मैंने इस किताब को पढ़ा, इस किताब का अध्ययन किया, तो मुझे समझ में आया कि जापानीज़ कल्चर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख करके अपने जीवन में इसको हम लोग अपना सकते हैं, जिससे हमारा जीवन काफ़ी संतुलन में और काफ़ी अच्छा बीत सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि आप जब लंबी उम्र की बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम होता है कि आपका खुश होना। तो ये इस खुशी की तलाश को इकिगाई कैसे मुमकिन करती है? ये क्या आपको पढ़ते हुए लगा किताब को? इकिगाई का मतलब ऐसे बताया जाता है, जो इंग्लिश की किताब है उसमें इकिगाई का कोई ऐसा परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, बट ऐसा कोई काम जो आपको सुबह सुबह बिस्तर से आपको मतलब उठने में आपको खुशी हो, उस काम को करने में एक्साइटमेंट हो कि आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, आज मैं कुछ नए काम को शुरुआत करने जा रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है जो अगर हम अपने मन के मुताबिक कोई काम करें तो हमें वो एक अलग ही खुशी मिलती है। जिस काम के लिए हम बने हैं उस काम को अगर आप करें, जैसे बहुत लोगों की एक्टिंग में रुचि होती है, बहुत लोगों की राजनीति में रुचि होती है, किसी लोगों की इंजीनियरिंग में होती है। अगर आपको वो आपका इकिगाई मिल गया, जो काम आपको सुबह आप जिसको आप उठें और आप एक्साइटमेंट के साथ उठें, जो काम आपको अलाइव करे जिंदगी के लिए, मतलब खुश करे, तो इसका मतलब यह है कि कई सारे लोगों के लिए इस इकिगाई की तलाश करना भी एक अहम यह है कि आपकी खुशी कहाँ है, इसको पहचानना और फिर उसके साथ अपना एक तादाद में एक रिश्ता बनाना, ये भी बहुत जरूरी है इकिगाई के लिए। सही बात है। मैं बहुत से तरीके लिखे हैं कि कैसे आप अपने इकिगाई को खोज सकते हैं। कई बार आप अपने बचपन से भी आप देख सकते हो कि आपको किस चीज़ में रुचि थी बचपन के समय। हो सकता है कि बचपन के समय एक आप आर्ट में आपका इंटरेस्ट था, या फिर हो सकता है किसी बच्चे को कंप्यूटर गेम्स में इंटरेस्ट था। बहुत लोग आज अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं, तो आप उस तरीके से अपने आप को देख सकते हैं। और आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें का मतलब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोग अपने इकिगाई को खोज सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि तने तपांशु का इकिगाई क्या है तो क्या हो? तो मेरा इकिगाई, देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे जब से मैंने कोडिंग स्टार्ट किया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, कोडिंग स्टार्ट किया, तो मुझे उसमें मज़ा आने लगा। मुझे अच्छा लगता है जब मैं कोई प्रॉब्लम को उसमें सॉल्व करता हूँ, तो मुझे उसमें अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। और मैं बचपन से कंप्यूटर गेम्स वगैरह खेलता था, बट ऐसे सच बहुत ज़्यादा कोडिंग कभी की नहीं हमारे पास। हम उस टाइम हमने नहीं किया। मैंने कॉलेज के बाद जाने के बाद कोडिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा और मुझे इसमें अभी अच्छा लग रहा है। साथियों, ये एक इकिगाई के बारे में एक समझिए कि थोड़ी सी बातचीत है और हमारी जो आपसे गुजारिश यही है कि आप उस चीज़ की तलाश कीजिए जिसमें आपको आनंद आता हो, आपको अच्छा लगता हो और आप उसमें बहुत धन न कमाएं, लेकिन आप मन जो है आपका प्रसन्न रहे। तो आप अपने इकिगाई की तलाश कीजिए, कुछ पढ़िए, लिखिए। आप सभी बदलाव के दर्शकों से मेरी अपील है, बदलाव के साथ जुड़िए और इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।